ई सोसाइटी मैनेजर हाउसिंग सोसाइटी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो आपको सोसाइटीज़ मेनू में सिलेक्ट सोसाइटी में तब जहाँ पे सोसाइटी आप क्रिएट करेंगे तो वह कहाँ पे स्टोर होगा उसका पहले पाथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट पाथ ई ड्राइव रख देता हूँ। यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ये वन टाइम एंट्री है। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। ई ड्राइव में सोसाइटी डेटा और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पाथ ये बटन क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी आप नया सोसाइटी क्रिएट करेंगे तो ये पाथ में आपका सोसाइटी का डेटा स्टोर होगा। वन टाइम एंट्री है। तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। फिर सोसाइटीज़ मेनू में दूसरा सब मेनू है क्रिएट न्यू सोसाइटी। नया सोसाइटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू सोसाइटी में यहाँ पे सोसाइटी का नाम आपको टाइप करना है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सोसाइटी का एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। ये कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। कॉन्टैक्ट पर्सन का फ़ोन नंबर, सोसाइटी का ईमेल आईडी, स्टार्ट अकाउंटिंग ईयर में ये सोसाइटी का डेटा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपको बैक डेटेड स्टार्ट करना है, जैसे 2021 से स्टार्ट करना है तो 2021 करके यहाँ पे टैब या एंटर बटन क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट क्रिएट बटन क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बटन क्लिक करेंगे वैसे ही यही सोसाइटी का डेटा क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही नया सोसाइटी क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू सोसाइटी, एक दूसरा सोसाइटी क्रिएट करके दिखा। अनलिमिटेड सोसाइटीज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सोसाइटी का मेल आईडी, ये कंपलसरी ऑप्शनल फील्ड्स है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जस्ट क्रिएट। अभी यहाँ पे दो सोसाइटी क्रिएट की है। इस सोसाइटीज मेन्यू में जाके सिलेक्ट सोसाइटी में यहाँ पे आपको जितने भी आपके सोसाइटी से रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे स्नैप में इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे ओम CHS पे कर्सर है तो ओम CHS का लास्ट बिलिंग सेशन क्या है, लास्ट एंट्री डेट क्या है, सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कितने मेंबर का सोसाइटी है। वैसे ही पर्ल CHS पे गए तो पर्ल CHS का डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह से आप नया सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पर्ल CHS यहाँ पे आप ऊपर सर्च कर सकते हैं पर्ल CHS और यहाँ पे एंटर बटन क्लिक करना है या डबल क्लिक, या तो यहाँ पे सिलेक्ट बटन करना है। यहाँ पे पर्ल CHS लिमिटेड ये सिलेक्ट हो गया। सोसाइटी का डिटेल्स चेंज करने के लिए सोसाइटीज़ मेनू में जाके एडिट करंट सोसाइटी डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे आप जैसे कि सोसाइटी नेम में कुछ मिस्टेक रह गया या सोसाइटी शॉर्ट नेम SMS के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप सोसाइटी का शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस में कुछ मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। बिल और रिसिप्ट प्रिंट में सिग्नेचर स्कैन करके यहाँ पे रख सकते हैं। स्कैन सोसाइटी लेटर कर सकते हैं। बिल्स में QR कोड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे प्लस
ई ड्राइव में यहाँ पे QR कोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जस्ट सेव करना है। तो इस तरह से आप सोसाइटीज़ का कुछ भी डिटेल चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर्स 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मास्टर में मेंबर अकाउंट्स, जहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स आप ऐड करेंगे। मास्टर्स में बिल चार्जेस, जहाँ पे बिल के चार्जेस जो शो करना है बिल में, या जो चार्ज कर रहा है बिल में, वो आप बिल चार्जेस में ऐड करेंगे। और बाकी के अकाउंट्स लेजर अकाउंट्स में ऐड करेंगे। अभी मेंबर अकाउंट्स ऐड करने के लिए मास्टर में मेंबर अकाउंट्स या तो मेंबर्स ऐड करने के पहले आपको मास्टर्स में सोसाइटी स्ट्रक्चर आपको ऐड करना पड़ेगा। सोसाइटी का ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। सोसाइटी स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिट टाइप्स, सोसाइटी विंग्स और सोसाइटी यूनिट एरियाज। सोसाइटी यूनिट टाइप्स में जाते हैं पहले। तो सोसाइटी यूनिट टाइप्स में ये सोसाइटी में कितने टाइप के यूनिट्स है, फ्लैट है, शॉप है, रोज है, ऑफिस है। तो जस्ट यहाँ पे ऐड करना है। ये मान लीजिए ये सोसाइटी में फ्लैट और शॉप है, तो मैं ऐड करके यहाँ पे शॉप लिख देता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ या ऑल्ट एस करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद मास्टर्स में सोसाइटी स्ट्रक्चर में सोसाइटी विंग्स है। अगर ये सोसाइटी में विंग्स नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ए विंग, बी विंग, या तो कोई सोसाइटी में मान लीजिए बिल्डिंग का नाम रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कावेरी ए, कावेरी बी, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं ए और बी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मास्टर्स में सोसाइटी स्ट्रक्चर में सोसाइटी यूनिट एरिया से, अभी यूनिट एरिया का आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप इसको इग्नोर करके प्रोसीड कर सकते हैं। अगर है तो इधर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 550 का यूनिक एरिया है फ्लैट का, 650 के फ्लैट है, 219 के शॉप है और 265 के शॉप है। इसके बाद मास्टर्स में मेंबर अकाउंट्स, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है मेंबर्स करके, फिर यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने के लिए ऐड बटन प्रेस करना है। यहाँ पे विंग स्पेसिफाई करना है, ए विंग, फ्लैट, यूनिट नंबर, एरिया, फिर ओपनिंग बैलेंस। ये मेंबर का ओपनिंग बैलेंस एज पर 31 मार्च कितना ओपनिंग बैलेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। मतलब मान लीजिए अगर 5000 ओपनिंग बैलेंस है तो हो सकता है 4200 प्रिंसिपल है और 800 रुपीज़ इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पे ये मेंबर का फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उनको मेंबर को SMS या व्हाट्सअप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। मेंबर का ईमेल आईडी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मेंबर का GST IN नंबर, अगर मेंबर को GST बिल चार्ज कर रहे सोसाइटी तो मेंबर का GST IN नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर GST एप्लीकेबल है कि नहीं ये मेंबर के लिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये सब हो जाने के बाद सेव करना है। वैसे मैन्युअली एक एक करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं मेंबर्स। जस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर ये मेंबर का अगर एडवांस रहा तो इधर क्रेडिट करना है और जैसे एंटर करके आगे जाना है या ऑल्ट एस करके सेव करना है। तो सेव करना है। वैसे ही ए विंग में शॉप, तो इस तरह से आप एक एक करके मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। फिर मेंबर्स ऐड करने के बाद आपको मास्टर्स में बिल चार्जेस ऐड करना है। बिल चार्जेस में पहले से ही चेक इन अदर चार्जेस, वाटर बिल चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स ड्यू, ये 3 डिफ़ॉल्ट चार्जेस है। ये तीनों को ऐसे ही रखना है और नया चार्जेस ऐड कर सकते हैं। बिल में जो चार्जेस ऐड करते हैं, बिल में जो चार्जेस शो करना है वो यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैं इधर ऐड कर देता हूँ मेंटेनेंस चार्जेस, अकाउंट ग्रुप, इनकम फ्रॉम मेंबर्स। अभी ये जो अकाउंट ग्रुप्स है ये बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के अकाउंट ग्रुप्स है। तो यहाँ पे मास्टर्स में अकाउंट ग्रुप्स में यहाँ पे पहले से मैं ऐड किया है अकाउंट ग्रुप्स। आपको अगर नया ऐड करना है तो इधर ऐड भी कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अदर इनकम्स, ये कोई दूसरे ग्रुप के अंदर आएगा कि नहीं, अगर नहीं तो इधर डैश देना है। तो इनका मेन अकाउंट ग्रुप क्या रहेगा, अकाउंट ग्रुप टाइप लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, एक्सपेंस साइड है, इनकम साइड है। तो इसको सेव करना है। इसे अलग अलग ग्रुप्स आप ऐड कर सकते हैं। अभी ये मेंटेनेंस चार्जेस इनकम फ्रॉम मेंबर्स ग्रुप में नेक्स्ट टू मैं डैश देता हूँ तो सबसे ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस आएगा बिल में। यहाँ पे जस्ट सेव करना है। फिर जैसे कि सिंकिंग फंड, अकाउंट ग्रुप रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट टू मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस के नीचे आ जाएगा ये चार्जेस। के बाद पार्किंग चार्जेस, टू व्हीलर, इनकम फ्रॉम मेंबर्स, नेक्स्ट टू सिंकिंग फंड, देन नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस, इनकम फ्रॉम मेंबर्स, नेक्स्ट टू पार्किंग चार्ज टू व्हीलर। ऐसा कोई लेजर रहेगा जो वन टाइम ही चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल फेस्टिवल चार्जेस, नेक्स्ट टू नॉन ऑक्यूपेशन चार्जेस, और यहाँ पे चार्ज वंस करना है। मतलब जैसे आप अगस्त में आप चार्ज करेंगे तो सितंबर में रिपीट नहीं होगा, तो सेव करना है। तो ये बिल में जो चार्ज करना है या बिल में जो शो करना है वो सारे हेड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद मेंबर्स और बिल चार्जेस के अलावा बाकी सारे हेड्स आप मास्टर में लेजर अकाउंट्स, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है, लेजर अकाउंट्स में ऐड करना है। जैसे कि सैलरी है, फिक्स्ड एसेट्स है, प्रोविजंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इसे ऐड करता हूँ मैंने यहाँ। सोसाइटी का बैंक है, अकाउंट ग्रुप बैंक अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ब्रांच नेम, अगर नहीं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर करके आगे जा सकते हैं या ऑल टेस्ट करके सेव कर सकते हैं। क्रैप सोल्ड, अदर इनकम्स। तो इस तरह से लेजर्स 3 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो पहले आप मेंबर्स है, जो सोसाइटी के मेंबर्स है। उसके बाद जो बिल में जो चार्ज होता है या बिल में जो शो करते हैं वो सारे चार्जेस आप मास्टर में बिल चार्जेस में ऐड करेंगे, और मेंबर्स और बिल चार्जेस के अलावा बाकी सारे लेजर्स आप लेजर अकाउंट्स में ऐड करेंगे। तो बिल्स बनाने के लिए 2 स्टेप है। पहले आपको ट्रांजैक्शंस में बिलिंग सेशंस के बाद में जनरेट बिल्स करना है। या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है बिलिंग सेशंस और जनरेट बिल्स। पहले आपको बिलिंग सेशंस में जाना है, नया सेशन ऐड करना है। यहाँ पे बिलिंग साइकिल आपका 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 मंथ करेंगे तो ड्यूरेशन 1421 टू 3421 आ गया। अगर 3 मंथ्स करेंगे तो 14 टू 36 2021 आ गया। फॉर एग्जांपल अभी ये 1 मंथ है। बिलिंग डेट आपका जैसे 2/4/2021, ड्यू डेट 25/4। बाय डिफ़ॉल्ट बिल्स के ऊपर पीरियड 1/4/2021 टू 34/2021 ऐसे आ जाता है। और आपके वर्डिंग्स में आपको अगर लिखना रहेगा तो इधर आप लिख सकते हैं बिल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। फिर यहाँ पे ये सब इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड से आपको इंटरेस्ट मंथ वाइज कैलकुलेट होना चाहिए, डे वाइज कैलकुलेट होना चाहिए। फिर अगर ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं, अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है चार्ज इंटरेस्ट इफ रिसीव फ्रॉम आफ्टर ड्यू डेट। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंट लिखना है, 21% इंटरेस्ट है, 18% इंटरेस्ट है पर एनम। इसे यहाँ मैं 21% कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो पहले सेशन ऐड करना पड़ेगा, फिर बाद में ट्रांजैक्शंस में जाके जनरेट बिल्स, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है जनरेट बिल्स ऐड करने के। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट बिल नंबर 1 है, आपको
बिल नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट बटन प्रेस करना है। फिर फर्स्ट टाइम आपको हर एक मेंबर का क्या क्या चार्जेस है, या तो आप एक एक करके डाल सकते हैं। ये मेंबर का 1500 थिंकिंग 50 रुपीज़, सुनील शाह का 1200 थिंकिंग फंड 60 रुपीज़। एक एक करके आप चार्जेस डाल सकते हैं, या तो आप मल्टीपल असाइनमेंट्स टूल यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट टूल्स में अभी यहाँ पे जस्ट विंग्स है, यूनिट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल फ्लैट है, इस सारे फ्लैट वालों को मेंटेनेंस चार्जेस रेट वाइज 4 रुपीज़ और अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये मेंटेनेंस का चार्ज शॉप वाले को मेंटेनेंस चार्जेस रेट वाइज 8 रुपीज़। इसी तरह से मल्टीपल लेसन में भी सारे मेंबर्स को सिंकिंग फंड फिक्स्ड अमाउंट 50 रुपीज़ अपडेट करना है। देन सारे मेंबर्स को पार्किंग चार्जेस जैसे कि 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप डीसिलेक्ट ऑल करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि पार्किंग चार्ज टू व्हीलर 50 ये कौन से मेंबर को चार्ज करना है। यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है और अपडेट बटन प्रेस करना है। उसी तरह से मल्टीपल असाइनमेंट में फेस्टिवल चार्जेस 500 रुपीज़ अपडेट। तो या तो एक एक करके आप चार्जेस स्पेसिफाई करना है, या तो मल्टीपल असाइनमेंट टूल यूज़ करके चार्जेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट डेटा करना है तो एक्सेल में एक ब्लैंक फॉर्मेट आ जाएगा और वो ब्लैंक फॉर्मेट फीड करने के बाद आप इंपोर्ट डेटा कर सकते हैं। तो एक्सेल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं यही लिस्ट। अभी जैसे कोई एक मेंबर को बिल के नीचे नोट दिखना है, यहाँ पे बिल नोट में इस तरह से खाली ये मेंबर के बिल के नीचे नोट आ जाएगा, या तो मल्टीपल मेंबर्स के बिल के नीचे सेम नोट आना चाहिए। तो मैं जिस कॉपी करता हूँ, मल्टीपल लेसन में जाके नोट्स में जाना है। अभी ये नोट कौन मेंबर के बिल के नीचे आना चाहिए, तो इधर डीसिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि ये मेंबर और ये मेंबर के बिल के नीचे ये नोट आना चाहिए। इसको अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद अगर जैसे मेंबर है, इनका अभी गए 2 महीने का भी पार्किंग चार्ज पेंडिंग था, तो मैं इसको 150 कर देता हूँ। पर अभी ये अगले महीने से वापस 50 रुपीज़ हो जाना चाहिए ये मेंबर का पार्किंग चार्ज। तो ऐसा कोई केस रहेगा तो यहाँ पे 150 रुपीज़ और रेगुलर चार्ज में 50 रुपीज़ कर देना है। तो ये मेंबर का पार्किंग चार्जेस टू व्हीलर अगले महीने का 50 रुपीज़ आ जाएगा। और ये सब हो जाने के बाद आपको सेव बटन प्रेस करना है। तो अप्रैल मंथ का ये बिल जनरेट हो गया। अभी बिल्स आपको देखना है तो रिपोर्ट्स में बिल प्रिंटिंग, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4। ये खाली बिल्स प्रिंट होगा, एक पेज में 2 बिल प्रिंट होगा। देन फॉर्मेट 2 है, फॉर्मेट 1 7 हेड्स का है, फॉर्मेट 2 14 हेड्स का है। एक पेज में 2 मेंबर का बिल प्रिंट होता है। अगर यहाँ पे डुअल फॉर्मेट ऑफ कर देता हूँ तो एक पेज में एक ही बिल प्रिंट होगा, और ऊपर बिल और नीचे रिसिप्ट चाहिए, ये महीने का बिल और गए महीने का रिसिप्ट चाहिए। तो रिपोर्ट्स में बिल रिसिप्ट कंबाइंड में जाना है। यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, 1 2 3 4 और ये सब सेटिंग्स है। यहाँ पे फॉर्मेट 1 में यहाँ पे प्रिंट व्यू, तो ये ऊपर बिल आएगा और नीचे रिसिप्ट आ जाएगा। बाकी यहाँ पे सब सारी सेटिंग्स है। अगर आपको बिल का बॉर्डर दिखना है, रो लाइंस बीच में चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, यूनिट एरिया ऑन ऑफ चाहिए, बिल का हिस्ट्री दिखना है, ये सब ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर बिल टर्म्स है, बिल के नीचे जो जनरल बिल टर्म्स है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या क्या बिल टर्म्स रहेगा। जैसे कि सोसाइटी का ऑफिस टाइमिंग्स आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर सोसाइटी के बैंक का डिटेल्स आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सोसाइटी सिग्नेटरी में सोसाइटी का नाम, या तो दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड स्टेशनरी सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हो जाने के बाद शो बटन करके प्रिंट व्यू प्रेस करना है।
यहाँ पे ये मेंबर का बिल है और नीचे उनका रिसिप्ट है गए महीने का। यहाँ पे भी आप देखेंगे एरियर्स अमाउंट 4200, पहले का इंटरेस्ट 800 और एरियर्स अमाउंट पे 21% 74 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज होगा। पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट बिल आ जाएगा, पेज अप करेंगे तो प्रीवियस बिल आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट देना है तो यहाँ पे जस्ट प्रिंट बटन प्रेस करना है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से पेज नंबर सिफाई कर सकते हैं, पेज नंबर दिस टू दिस प्रिंट करना है, या तो सारे ही रिपोर्ट आप PDF में कर सकते हैं ट्रांसफर। यहाँ पे ईमेल बटन प्रेस करेंगे तो अभी ये सिलेक्टेड मेंबर्स और सोसाइटी के मेल पे जाना चाहिए, या तो खाली मेंबर्स को ईमेल करना है या तो खाली सोसाइटी को ईमेल करना है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो इनको मेल चला जाएगा बिल का फॉर्मेट। SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बार बिल बनने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि ये बिल्स सारे गलत बन गए, अभी डिलीट करना है ये बिल्स अभी का करंट बिल्स, तो यहाँ पे वापस यूटिलिटीज में जाके डिलीट करंट बिल्स करके डिलीट एंड एग्जिट डिलीट कर सकते हैं सारे बिल्स। या तो माइनर चेंजेस रहेगा तो यहाँ पे चेंज कर सकते, ट्रांजेक्शन में बिल बुक में जाके हर एक बिल में जाके एडिट करके चेंज कर सकते हैं उनका, जैसे कि ये 50 का 100 करना है और ये करके यहाँ पे सेव करके चेंज कर सकते हैं हर एक बिल। तो इस तरह से आप बिल्स बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। रिसिप्ट्स ऐड करने के लिए ट्रांजैक्शंस में रिसिप्ट्स में जाना है, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है रिसिप्ट्स, या तो F6 बटन पर प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट्स का विंडो ओपन हो जाएगा। तो रिसिप्ट्स 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक मेंबर से जो पेमेंट आ रहा है उसको मेंबर रिसिप्ट्स में आप ऐड करेंगे, और दूसरा जनरल रिसिप्ट्स, इसका अदर सोर्सेस से जो पैसा आया वो जनरल रिसिप्ट से एंट्री कर सकते हैं। मेंबर रिसिप्ट्स में जाके यहाँ पे ऐड बटन प्रेस करता हूँ, नया रिसिप्ट ऐड करने के लिए ऐड बटन, रिसिप्ट नंबर 1, रिसिप्ट डेट, फिर डेबिट अकाउंट कैश से है कि चेक से है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके एंटर बटन प्रेस करना है खाली। फिर कौन से मेंबर का चेक आया है फिर जस्ट 101 करके लिख सकते हैं, या तो नाम से भी टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे ये मेंबर का बैलेंस दिखा रहा है 71,358 उनका आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे 41,358 पे किया है, पार्शियल पे किया है। यहाँ पे फिर बाद में ये मेंबर का चेक का बैंक नेम है। फॉर एग्जांपल इधर मैं बैंक नेम ऐड किया है, अगर इसमें नहीं है तो इधर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट, तो यहाँ पे मेंबर का बैंक नेम स्पेसिफाई करना है, फिर ब्रांच, चेक नंबर, चेक डेट। बाय डिफ़ॉल्ट नरेशन अगर चेक है तो बिंग चेक रिसीव्ड, कैश रहेगा तो बिंग कैश रिसीव्ड आ जाएगा, ऑनलाइन रहेगा तो बिंग ऑनलाइन पेमेंट रिसीव्ड ऐसे आ जाएगा। बाद में यहाँ पे रिसिप्ट नोट, कुछ रिसिप्ट पे स्पेशली आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो फिर सेव करना है जस्ट। वैसे ही बाकी के सारे रिसिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये सारे रिसिप्ट्स आप एक्सेल से, अगर इन्फॉर्मेशन एक्सेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये मेंबर का ऑनलाइन पेमेंट रिसीव हो रहा है, अगर ये मेंबर ने ऑनलाइन पेमेंट किया रहेगा तो यहाँ पे NEFT, IMPS, UPI ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जस्ट चेक नंबर में रेफरेंस नंबर डालना है, ट्रांजैक्शन UTR नंबर, नरेशन आ गया, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑनलाइन पेमेंट, और इसको सेव करना है। इस तरह से आप रिसिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। फिर ये रिसिप्ट लिस्ट जो है वो सोसाइटी फाइलिंग के लिए, रिसिप्ट लिस्ट का रिपोर्ट आप दे सकते हैं सोसाइटी फाइलिंग के लिए, कि गए महीने में कितने लोगों को रिसिप्ट दिया या कितने लोगों का अमाउंट आया है, चेक से, कैश से या ऑनलाइन से।
यहाँ पे आप रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, ऑल रिसिप्ट्स करके एक पेज में 2 रिसिप्ट प्रिंट होगा। सिंगल रिसिप्ट प्रिंट करना है तो ये रिसिप्ट के ऊपर जाके सिंगल रिसिप्ट पे बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नरेशन है, अगर चेक से रहेगा तो ये नरेशन, कैश से रहेगा तो ये नरेशन, ऑनलाइन पेमेंट रहेगा तो ये नरेशन। आप सेट कर सकते हैं आपको क्या नरेशन कैसा रखना है। इसी तरह से आप जनरल रिसिप्ट में जाएंगे तो अदर सोर्सेस से जो अमाउंट आया रहेगा तो जनरल रिसिप्ट में ऐड करना है। जैसे कि किसने मेंबर ने प्रीमाइस यूज़ किया उसका अमाउंट आया, या स्क्रैप सेल किया उसका अमाउंट आया, ट्रांसफ़र प्रीमियम का अमाउंट आया, बैंक इंटरेस्ट आया, एफडी इंटरेस्ट आया। यहाँ पे जस्ट ऐड कर दो डेट, चेक से या कैश से। अगर कैश रहेगा तो यहाँ पे प्लस बटन या डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं कैश। और यहाँ पे जैसे स्क्रैप सेल किया 1000 रुपीज़, यहाँ पे अगर मेंबर की तरफ से आया रहेगा तो लेजर अकाउंट पे क्लिक करके मेंबर का नाम सिलेक्ट करना है, या तो अलग कोई नाम रहेगा, एक्सटर्नल पर्सन रहेगा तो यूडीएफ करके यहाँ पे उनका नाम लिखना है। तो सेव करना है। तो अभी ये रिसिप्ट, अभी ये जितने भी चेक आए रहेंगे अभी आपको ये बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। तो जस्ट आपको ट्रांजैक्शंस में चेक रेमिटेंस स्लिप विज़ार्ड में जाना है। बैंक नेम यहाँ पे आपका कौन से बैंक में डिपॉजिट करना है, सोसाइटी के बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी सेम बैंक सिलेक्ट करना है, यानी कि जो मेंबर का सेम बैंक रहेगा उसका अलग से स्लिप बनेगा। इसको जस्ट सेव करना है। फिर यही जो स्लिप आप रिपोर्ट्स में चेक रेमिटेंस स्लिप में जाके तो सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। तो डिपॉजिट स्लिप को ये स्लिप अटैच करना है और एज पर स्लिप अटैच करके चेक अटैच करके आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। दोबारा से आपको चेक का डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है। अभी जैसे वापस आपको बिल बनाना है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में बिलिंग सेशन में जाना है और जनरेट बिल्स, या तो यहाँ पे बटन है बिलिंग सेशंस, इधर ऐड कर देता हूँ ड्यू डेट 25/5 और इसको जस्ट सेव करना है, इसको मे करना है और इसको जस्ट सेव करना है। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जनरेट बिल्स, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन से जनरेट। तो यहाँ पे एज पर लास्ट बिल सारे मेंबर्स का अमाउंट आ गया है, चार्जेस आ गया है। यहाँ पे कुछ चेंज करना है ये महीने में तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेंबर का ये महीने में 2 टू व्हीलर है तो 100 कर देता हूँ। कुछ भी चेंज करना हो चेंज करके वापस इसको सेव करना है। तो ये मई महीने का बिल बन गया है। अभी यहाँ पे रिपोर्ट्स में बिल रिसिप्ट कंबाइंड में यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूँ। ये फॉर्मेट 1 है, 12 हेड्स का फॉर्मेट है। ऊपर बिल आएगा और नीचे रिसिप्ट आएगा गए महीने का। 12 हेड का फॉर्मेट है। देन फॉर्मेट 2 है, फॉर्मेट 2 ये 20 हेड्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। यहाँ पे बिल हिस्ट्री दिखाना है तो बिल हिस्ट्री, या तो रिसिप्ट हिस्ट्री दिखाना है तो शो रिसिप्ट हिस्ट्री कर सकते हैं, या तो कुछ हिस्ट्री दिखाना नहीं है तो डोंट शो हिस्ट्री ऐसा करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फॉर्मेट 3 है, यहाँ पे 9 हेड्स का है और नीचे रिसिप्ट्स कॉलमनर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मेट 4 है, एक पेज में 2 बिल 2 रिसिप्ट आ जाएगा। पहले मेंबर का बिल नीचे रिसिप्ट, फिर यहाँ पे दूसरे मेंबर का बिल उसके नीचे रिसिप्ट आ जाएगा। फिर जैसे कि फॉर्मेट 5, फॉर्मेट 6, फॉर्मेट 7 ये जीएसटी का फॉर्मेट है। मतलब अगर सोसाइटी ये जीएसटी का बिल चार्ज कर रही है, जीएसटी फॉर्मेट है। देन फॉर्मेट 7 है अल्टरनेट लैंग्वेज, यानी मराठी में कोई और अदर लैंग्वेज में आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। फिर फॉर्मेट 8, 9, 10, 11, 12 है। फॉर्मेट 12 में
एक ही बिल में यहाँ पे लेजर भी दिखेगा लेफ्ट साइड में वो मेंबर का, यहाँ पे बिल दिखेगा और नीचे रिसिप्ट रहेगा तो रिसिप्ट दिखेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स है। फिर इसमें पेमेंट्स का एंट्री ऐड करने के लिए ट्रांजैक्शंस में पेमेंट्स में जाना है, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है पेमेंट्स, या तो F5 बटन प्रेस करेंगे तो पेमेंट्स का विंडो चलेगा। अभी पेमेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड किए, बैंक वाउचर, कैश वाउचर और जनरल पेमेंट्स। अगर चेक से पेमेंट किया रहेगा तो बैंक वाउचर में एंट्री ऐड करना है, कैश से पेमेंट किया रहेगा तो कैश वाउचर में, और जिसका वाउचर नहीं बनता है वो जनरल पेमेंट्स में। फॉर एग्जांपल चेकबुक इशू चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस, या किसी मेंबर ने चेक दिया रहेगा और उसका चेक बाउंस हो गया रहेगा तो उसका रिवर्स एंट्री जनरल पेमेंट्स में आ जाता है। तो जस्ट बैंक वाउचर में आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नरेशन टाइप नहीं करना है। बैंक है, अमाउंट, चेक नंबर, पेड टू, किसको पे किया, यहाँ पे MSEB यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और पेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर बिल, तो नरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिंग चेक पेड टू MSEB टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर बिल। तो यहाँ पे जस्ट वाउचर लिस्ट आप निकाल सकते हैं कि ये डेट से ये डेट में इतना पेमेंट हो गया करके। फिर यहाँ पे ऑल वाउचर्स, इसे वाउचर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से ओनली कैश वाउचर में जाके कैश का वाउचर भी आप बना सकते हैं। प्रिंटिंग है, पेड टू, फिर पेमेंट्स के बाद आपको ट्रांजैक्शंस में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा, या तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन है कॉन्ट्रा, यहाँ पे जस्ट ऐड करना है डेबिट, बैंक, क्रेडिट, कैश। यहाँ पे बिंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक आ गया, तो इसका रिवर्स कर देगी डेबिट कैश, बिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक आ गया। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना है बिल्स के अलावा तो ट्रांजैक्शंस में डेबिट नोट यूज़ कर सकते हैं। अगर मेंबर्स का कुछ चार्जेस कम करना है या इंटरेस्ट वेव ऑफ करना है तो ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट नोट में जाके आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मेंबर का अगर पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर कम करना है 50 रुपीज़, का क्रेडिट नोट भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शंस में जनरल वाउचर है का एंट्री आप कर सकते हैं इसमें। फिर ट्रांजैक्शंस में बैंक रिकन्सिलिएशन है, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है, जो वाउचर डेट है वही रिकन्सिलिएशन डेट है। अगर ये सारे डेट आपको अनक्लियर करना है तो अनक्लियर रिकन्सिलिएशन डेट पे क्लिक करना है, या तो एक एक करके करना है। फॉर एग्जांपल ये रिसिप्ट का एंट्री अगर पासबुक में नहीं है आपके तो यहाँ पे जस्ट 0 बटन प्रेस करना है तो ये अनक्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये 5/4 को नहीं 5 मई को क्लियर हुआ है तो इधर प्लस बटन या डबल क्लिक करना है, फिर इधर 5 मई करना है, 5/5 हो जाएगा तो सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं एज पर 34/2021 क्या बैलेंस है करके।
यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन बैलेंस दिखेगा, या तो यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। फिर यहाँ पे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में बिल प्रिंटिंग, बिल रिसिप्ट कंबाइन, चेक रेमिटेंस स्लिप आपको दिखाया था। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड में ये डेट से ये डेट तक प्रिंट प्रीव्यू। बैंक और कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है, मेंबर से कितना अमाउंट आया, अदर सोर्सेज से कितना अमाउंट आया, कितना एक्सपेंस हुआ, और ये बैंक कैश का क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपको स्पेसिफिक कैश का फ्लो देखना है या बैंक का फ्लो देखना है तो रिपोर्ट्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बैंक कैश वाइज, एग्जाम्पल यहाँ पे कैश का खाली देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं सारे ही रिपोर्ट। कैश का ओपनिंग बैलेंस, मेंबर से इतना कैश आया, अदर सोर्सेज से इतना किया, इतना विड्रॉ किया, इतना एक्सपेंस हो गया, और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। फिर रिपोर्ट्स में मेंबर ड्यूज है, डेटा इनपुट शीट है, यहाँ पे डेटा इनपुट शीट रहेगा, ये डेटा इनपुट शीट आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स में मेंबर ड्यूज लिस्ट डेट वाइज है, ये डेट तक मेंबर्स का कितना कितना बैलेंस है तो प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक मेंबर का प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, ड्यूज कितना, एडवांस कितना, यहाँ पे लिस्ट आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे विंग वाइज आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, खाली ए विंग का ड्यूज कितना है, बी विंग का ड्यूज कितना है, या खाली फ्लैट का कितना है, शॉप का कितना है। यहाँ पे क्लासीफाई एरियाज अमाउंट पे अगर अनटिक करता हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, खाली ड्यूज और एडवांस दिखाएगा। फिर ऐसे कितने मेंबर्स है जिनका बैलेंस आउटस्टैंडिंग 2000 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, या तो ऐसे कितने मेंबर्स है जिनका एडवांस है लेस देन 0। इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स में बिल रजिस्टर, इस सोसाइटी फाइलिंग के लिए आप दे सकते हैं कि ये महीने में कितने मेंबर्स को क्या नंबर का बिल गया और उनको क्या क्या चार्जेस हो गया, तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। वैसे ही रिपोर्ट्स में बैंक कैश लेजर से ए डेट से ए डेट में कैश का लेजर है, नीचे बैंक का लेजर है। यहाँ पे सारे बटन से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑप्शन से। फिर रिपोर्ट्स में मेंबर लेजर, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करना है। ये पहले मेंबर का लेजर है, उनका ओपनिंग बैलेंस भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना है। फिर पेज डाउन नेक्स्ट पेज, दूसरे मेंबर का लेजर, पेज डाउन तीसरे मेंबर का लेजर। तो स्टार्ट न्यू पेज फॉर ईच मेंबर को ऑफ कर देंगे तो एक को समरी में दिखाना है तो शो इन समरी करके डिटेल में नहीं समरी में दिखेगा ये। फिर रिपोर्ट्स में ऑल लेजर्स, बाकी सारे लेजर्स आप इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ पे डबल क्लिक या एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाएगा। वापस एक बार एंटर या डबल क्लिक करेंगे तो सारे एंट्रीज दिखाएगा वो। स्किप करेंगे तो पीछे पीछे चल। फिर रिपोर्ट्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है। फिर यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। फिर यूटिलिटीज में आप ये पूरा डेटा टैली में ट्रांसफर करना है, एक्सपोर्ट डेटा इन एक्सएमएल फॉर्मेट। होल डेटा आप टैली में ट्रांसफर कर सकते हैं या पार्ट डेटा आप टैली में ट्रांसफर कर सकते हैं। एलसी है, फॉर्मेट रिपोर्ट्स है, जितने भी रिपोर्ट्स है
उनका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। फिर यूटिलिटीज़ में एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकअप लोकेशन आप सेट कर सकते हैं कि बैकअप लोकेशन मेरा क्या रहेगा। जैसे बैकअप लोकेशन मेरा ई ड्राइव में SM बैकअप करके रहेगा, ओके। एक्सपोर्ट फाइल लोकेशन ई ड्राइव रहेगा। यहाँ पे आप सारे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ईमेल आईडी क्या रहेगा, जो ईमेल आईडी से आपको भेजना है उनका ईमेल आईडी, पासवर्ड। फिर SMS के लिए SMS गेटवे। फिर यहाँ पे नोटपैड है। नोटपैड में ये सोसाइटी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेंबर का कुछ क्वेरी था या ये डेट तक बैंक टैली किया है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप में रख सकते हैं और प्रिंट व्यू भी कर सकते हैं। अभी कोई मेंबर का कुछ क्वेरी रहेगा तो आप सिंगल विंडो इंटरफेस थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जस्ट मास्टर में मेंबर अकाउंट्स में जाना है या तो इधर शॉर्टकट बटन है मेंबर्स में जाना है। जैसे कि ये मेंबर का क्वेरी है तो ये मेंबर के ऊपर जाके ये 5 रिपोर्ट यहाँ पे दिया है। तो ये पहला रिपोर्ट है, उनका लेजर दिखाएगा ये मेंबर का, उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था उनका, फिर ये बिल गया, फिर ये रिसिप्ट आया, उनका कितना बैलेंस है करके। तो ये मेंबर को आप समझा सकते हैं। फिर दूसरा रिपोर्ट है वही सेम मेंबर का, मंथ वाइज आपको ओवरव्यू दिखाएगा। डेबिट एंट्रीज मतलब उनको जो चार्ज किया हो, क्रेडिट एंट्रीज मतलब उनका जो पैसा आया या उनका पैसा अगर कम किया रहेगा क्रेडिट एंट्रीज में। इधर आप उनको मेंबर्स को आप दिखा सकते हैं कि ये मंथ से ये मंथ तक कितना पार्किंग चार्ज किया या मंथ वाइज उनको ओवरव्यू दे सकते हैं। फिर तीसरा रिपोर्ट है वही मेंबर का कौन से महीने का आउटस्टैंडिंग है। फिर चौथा रिपोर्ट है वही मेंबर ने पूरे साल में कितना कैश या चेक से या ऑनलाइन से पैसा पे किया रहेगा या उनका चेक बाउंस हो गया रहेगा, वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। फिर पांचवा रिपोर्ट है वही मेंबर का सारे बिल्स दिखेंगे, अप्रैल महीने का, फिर मई महीने का बिल्स। तो मेंबर का कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आपको मास्टर में मेंबर अकाउंट्स में या तो शॉर्टकट बटन पे क्लिक करके मेंबर्स में जाना है, वो मेंबर पे जाना है और ये 5 रिपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। या तो उनको लेजर मेल करना है तो यहाँ पे जस्ट वो मेंबर के ऊपर जाके ईमेल लेजर बटन प्रेस करना है तो वो मेंबर को लेजर उनका मेल हो जाएगा उनके मेल एड्रेस पे।